हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और विश्वास है कि आप सभी ठीक ही होंगे। और मेरा नाम रिंगम है और मैं आप लोग का हिंदी अध्यापक हूँ। तो चले आज आप लोग को मैं एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपके पुस्तक के सबसे पहले पाठ है। कविता का नाम है कांतों में राग बनाते हैं। तो इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा गया है और कहा गया है कि पुरुष जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी मुसीबत से नहीं डरते हैं, बल्कि अपने वीरता नहीं तो अपने धैर्य से उसी समस्या को पार करके आगे निकल जाता है। तो सुनिए बच्चा, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आते रहते हैं हर दिन। तो कभी कभी हम लोग इस समस्या को डर से छोड़ देता है, तब हम लोग हार जाता है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए इस कविता को मैं एक संक्षेप रूप में आप लोग को वर्णन और आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। और इस कविता को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भाग में कवि ने ये कहा गया है कि मुसीबत आने पर, विपत्ति आने पर जो कायर होता है उन लोग डर जाता है, लेकिन वीर व्यक्ति, वीर पुरुष उसे सामने करते हैं। और कैसे सामने करके वो अपने धीरास नहीं खोते हैं, नहीं तो सभी विद्वानों को, सभी रुकावट को अपने गले लगाकर वो अपने राह बनाकर निकल जाता है। तो 2 भागों में कवि ने इसके बारे में भी कहा गया है कि इसी दुनिया में ऐसा मुसीबत नहीं है, ऐसा विद्वानों नहीं है जो कि हमारे रास्ते पे टिक सके, हमारे मार्ग पर टिक सके। क्योंकि जब मनुष्य एक बार अपने मन में ठान लिया तो उसको जरूर जितना भी बड़े मुसीबत हो, जितना भी कठिन समस्या हो, उसको पार करके निकल जाता है। तो कविता हमें ये प्रोत्साहित देता है कि हमको दृढ़ता रहना, कहीं ना कहीं मुसीबत आने पर हमें अपने दृढ़ता से, अपनी धैर्य से, अपनी वीरता से उसको लड़ने के लिए और सामना करने के लिए प्रेरणा करता है। तो अगले 3 या आखिरी भाग में कवि ने यह बताया गया है कि हर मानव में, हर इंसान में अनेक गुण होता है, नहीं तो किसी न किसी अच्छे गुण छिपे होते हैं। लेकिन उन गुणों को निकालने के लिए अपने आप कोशिश करना और कोशिश करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे कि उदाहरण स्वरूप, जो बत्ती नहीं जलता है तो वो उजाला, प्रकाश उसमें नहीं है, तो बत्ती को जलाना पड़ेगा प्रकाश मिलने के लिए, रोशनी मिलने के लिए। तो अपने आप का खुद काम नहीं करने से, तो मेहनत नहीं करने से तो जिंदगी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकेगा, नहीं तो जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो आज के लिए यही से मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि इस कविता का सीख है कि वीर पुरुष अपनी वीरता और धैर्य से असंभव काम को भी संभव बनाकर आगे निकल जाता है। चले, हर इंसान, हर आदमी का जीवन में कहीं ना कहीं मुसीबत, कहीं ना कहीं रुकावट, विद्वानों आ तो ही रहता है। तो इन सबों को अपने वीरता से मुकाबला करने के लिए हम सब कोशिश करें। तो इस कविता से हम ये जानता है कि जरूर अपने जीवन में आगे चलने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वीरता होना चाहिए, हमें दृढ़ता होना चाहिए और हमें धैर्य होना चाहिए। सो ये कहकर मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन एक बार ज़रूर आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस कविता के साथ साथ मैं एक लेसन प्लान फॉर्मेट तैयार किया गया हूँ। इस लेसन प्लान फॉर्मेट में
सबसे पहले आपको पाठ का सारांश यानी कि समरी ऑफ पॉइंट आपको मिलेंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझाने की कोशिश कीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, समझने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि और इस पाठ का और इस कविता के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। और दूसरा में आपको पाठ ज्ञान मिलेंगे। इसमें पाठ ज्ञान में सबसे पहले शब्द अर्थ मिलेंगे। हर पाठ को और हर पाठ में नया नया शब्द अर्थ जानना बहुत ज़रूरत होता है, तो इस शब्द अर्थ को अपने कॉपी में लिखिए और याद करने के लिए कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट आपको मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर, ज़्यादा नहीं होगा, 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर तैयार किया हुआ है, उसको जरूर अपने कॉपी में लिखिए। और भाषा ज्ञान पर्यायवाची 4 या 5 शब्द पर्यायवाची शब्द आपको दिया गया है, तो उन पर्यायवाची शब्द को भी याद करने के लिए कोशिश किया अपने नोट कॉपी में लेकर। और सबसे आखिरी में आप सब के लिए गृह कार्य दिया गया है, यानी कि होम असाइनमेंट। इसमें 2 प्रश्न मैंने तैयार किया है, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप खुद बनाकर अपने कॉपी में लिखिए। चलिए बच्चों, आज के लिए मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ। आई होप एवरी वन ऑफ यू लाइक इट एंड टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू।